प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे पहला राजा 21वां अध्याय। नाबोत नाम एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक बाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का नीच भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का नीच भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसकी संति दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूँ लिखा कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना, जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पथरवाह करना कि वह मर जाए। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उसको पथरवाह किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया है। यह सुनते ही नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया है। इजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर इजरायली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहाँ जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुँचा कि चल, शोमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहाँ गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूँ कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूँ कहता है कि जिस स्थान पर
कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। एलिय्याह को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ, लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए, क्या स्वाधीन, इज़राइल में हर एक रहने वाले को भी नाश कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम और अहिय्याह के पुत्र बासा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इज़राइल से शाप करवाया है। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इज़राइल के लिए किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उस्काने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। वह तो उन एमोरियों की नाई, जिनको यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिय्याह के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। और यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूँगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूँगा।